ये कहानी है एक ऐसी लड़की के बारे में जो कि अपने स्कूल टीचर से ही प्यार कर बैठती है और प्यार उस हद तक हो जाता है कि वो उसे पाने के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है और हम स्कूल के एक वॉचमैन को देखते हैं जिसे कि यहाँ पर काफी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। वॉचमैन उस आवाज का पीछा करते हुए एक रूम में जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। वो लड़की यहाँ पर काफी डरी हुई थी। वॉचमैन उसे देखकर बाहर मदद लेने के लिए जाता है। इसके बाद वहाँ पर एक घायल लड़की आती है और वो वॉचमैन को वहां से भागने के लिए कहती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कुछ महीने पहले का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हम रिले नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके साथ उसके पिता क्रिश भी थे। दरअसल रिले इस स्कूल में नई नई शिफ्ट हुई थी और साथ ही उसके पिता भी यहाँ पर एक टीचर की नौकरी के लिए नए नए शिफ्ट हुए थे। इसके आगे हमें इस स्कूल के दो और स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिनके नाम थे कायला और ट्रिसिया। यहाँ पर कायला स्कूल की ईयरबुक के लिए फोटो क्लिक करती थी और दूसरी तरफ ट्रिसिया स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी। अब यहाँ पर कायला जब फोटो ले रही थी तभी उसकी नजर क्रिस पर पड़ती है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो यहाँ पर उसके फोटो खींचने लगती है। इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस अपनी क्लास ले रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिले, कायला और ट्रिसिया एक ही क्लास में पढ़ती थी। यहाँ पर क्रिस जब अपनी क्लास में पढ़ा रहा था तब कायला और ट्रिसिया उसे ही देखे जा रही थी क्योंकि क्रिस यार वाकई में हैंडसम लौंडा था। अब लेक्चर के दौरान ही यहाँ पर ट्रिसिया अपना फोन चलाने लगती है। ये देखकर क्रिस ट्रिसिया का फोन छीन लेता है जिस पर ट्रिसिया कहती है कि मेरे घर से एक इमरजेंसी कॉल आने वाला है तो बस इसीलिए ही मैं अपना फोन चेक कर रही थी। और जब क्रिस चेक करता है तो वो पाता है कि ट्रिसिया क्लास के दौरान अपनी सोशल मीडिया को यूज कर रही थी। इस सिचुएशन में क्रिस बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता बल्कि वो बड़ा ही कूल रहकर उन्हें समझाता है। साथ ही वो अपने स्टूडेंट से ये भी कहता है कि अगर तुम्हें कोई चीज समझ ना आ रही हो तो तुम बिना किसी झिझक के मुझसे पता कर सकते हो। क्रिस की ये बात क्लास के सभी स्टूडेंट को बड़ी पसंद आती है। क्लास के बाद हम रिले को एक कंप्यूटर लैब में देखते हैं। वो यहाँ पर ड्राइंग कर रही होती है तभी यहाँ पर कायला भी आ जाती है। वो यहाँ पर रिले से बात करके उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है और अब इसी वजह से ये दोनों यहाँ पर काफी सारी बातें करती हैं जिस वजह से इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ पर कायला को ये भी पता लग जाता है कि रिले क्रिस की ही बेटी है लेकिन रिले कायला से इस बात को किसी और को बताने के लिए मना करती है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और रिले अपने डैड के साथ घर जाने के लिए निकलती है। यहाँ पर हम कायला को भी देखते हैं जो कि चुपके से क्रिस की फोटो खींच लेती है। इसके बाद हम कायला को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो अपनी मोम से कुछ बातें कर रही थी और उसकी मोम की बातों को सुनकर पता लगता है कि उसकी मोम किसी को डेट कर रही थी। इसके बाद कायला अपनी मोम से उस लड़के के बारे में पता करती है जिस पर कायला की मोम उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती। वो उससे कहती है कि अगर हम दोनों का रिलेशन आगे बढ़ेगा तो मैं उस बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगी। अब उसी रात जब कायला सो रही थी तो वो क्रिस को अपने पास इमेजिन करती है और ये सारी चीजें देखकर हम समझ जाते हैं कि कायला क्रिस की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी है। इसके बाद हम अगले सीन में कायला को रिले के घर पर देखते हैं क्योंकि वो यहाँ पर रिले के साथ ग्रुप स्टडी करने के लिए आई थी। यहाँ पर कायला बातों ही बातों में रिले से उसकी फैमिली के बारे में पता करती है जहाँ पर रिले उदास होती हुई बताती है कि हाल ही में मेरे मोम और डैड का डिवोर्स हुआ है और मैं अपने डैड के साथ इस नए शहर में नई शुरुआत करने के लिए आई हूँ। यहाँ पर रिले को इमोशनल देखकर कायला भी उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है। वो कहती है कि जब मैं 6 साल की थी तब मेरे फादर मुझे छोड़कर चले गए थे। अब इसी तरह से ये दोनों यहाँ पर बैठकर काफी देर तक आपस में बातें करती हैं जिसके बाद कायला अपने घर चली जाती है। खैर अब अगले दिन जब क्रिस अपनी क्लास ले रहा होता है तब यहाँ पर ट्रिसिया जानबूझकर क्रिस का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही थी जिससे हमें पता लगता है कि इसके मन में भी क्रिस को लेकर कुछ चल रहा है। क्लास खत्म होने के बाद जब रिले अकेली बैठी हुई थी तब ट्रिसिया उसके पास आकर उससे बातें करने की कोशिश करती है। यहाँ पर ट्रिसिया रिले से अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है। इसी दौरान कायला भी इन दोनों को बात करते हुए देख लेती है। ये देखकर उससे काफी जलन होने लगती है क्योंकि वो ट्रिसिया से काफी जलती थी। खैर अब ट्रिसिया के वहां से चले जाने के बाद कायला रिले के पास आती है और उसे ट्रिसिया से दूर रहने के लिए कहती है। वो उससे कहती है कि ट्रिसिया बहुत खतरनाक लड़की है क्योंकि इसने पिछले साल अपने हिस्ट्री टीचर के साथ ही अफेयर किया था, इसीलिए तुम्हें इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए वरना तुम्हारे बाप को भी फंसा लेगी ये। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जब कायला रिले से फोन पर बात कर रही थी तभी कोई कायला के गेट पर नॉक करता है और जब कायला दरवाजा खोलकर देखती है तो वहां पर क्रिस था और यहाँ पर क्रिस के हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। यहाँ पर कायला को लगता है कि शायद क्रिस फूलों का ये गुलदस्ता मेरे लिए लेकर आया है लेकिन क्रिस ये फूल उसके लिए नहीं बल्कि उसकी मोम के लिए लेकर आया था। यानी कि क्रिस वही आदमी है जिसे कि कायला की मोम डेट कर रही थी। यहाँ पर वो अपनी बेटी कायला को क्रिस से इंट्रोड्यूस कराती है जिस पर क्रिस कहता है कि हाँ ये अच्छी बच्ची है, मेरी ही स्टूडेंट तो है ये। खैर अब कायला जब ये देखती है कि क्रिस उसकी मोम का बॉयफ्रेंड है तो उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो तो खुद क्रिस के चक्कर में थी। अब दरअसल क्रिस यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि वो जेस के साथ डेट पर जाने वाला था। जिसके बाद कायला उन फ्लावर्स को लेकर किचन में जाती है और उनमें पानी भरकर जानबूझकर उन्हें क्रिस के ऊपर गिरा देती है
ताकि क्रिस उसकी मोम के साथ डेट पर ना जा सके। अब क्योंकि यहाँ पर क्रिस के कपड़े भीग गए थे इसीलिए वो जेस के साथ डेट पर नहीं जाता और वो घर पर ही बैठकर हैंग आउट करते हैं। अब इन्हें यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर बातें करते करते क्रिस और जेस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी कायला उन्हें नजदीक आने से रोकने के लिए जोर से चिल्लाती है और नीचे आकर अपनी मोम से कहती है कि मुझे लगता है कि शायद मुझे खिड़की में से कोई देख रहा था। साथ ही वो ये भी कहती है कि आज रात मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए आज की रात मैं तुम दोनों के साथ ही रहूंगी। इसके बाद जब जेस चाय बनाने के लिए जाती है तब कायला क्रिस से बात करती है और बातों ही बातों में क्रिस उससे कहता है कि रिले ट्रिसिया के घर पार्टी करने के लिए गई है। ये बात सुनकर कायला को काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने रिले को ट्रिसिया से दूर रहने के लिए कहा था। अब इसीलिए अगले दिन स्कूल में नाराज होकर कायला रिले से कहती है कि मैंने तो तुम्हें ट्रिसिया से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी तुम उसकी पार्टी में गई। ये सुनकर रिले उससे कहती है कि ट्रिसिया एक अच्छी लड़की है और उसने मुझे ये भी बताया कि हिस्ट्री टीचर के साथ अफेयर उसका नहीं बल्कि तुम्हारा चल रहा था। जिस पर कायला कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिसिया हम दोनों को अलग करने के लिए तुमसे झूठ बोल रही है। लेकिन रिले को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इसके बाद कायला ट्रिसिया के पास जाती है और वो उसे रिले से दूर रहने के लिए कहती है, जिस पर ट्रिसिया उससे कहती है कि तुम्हें मुझ पर नहीं बल्कि मुझे तुम पर गुस्सा होना चाहिए क्योंकि तुम मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैला रही हो। उसकी ये बातें सुनकर कायला वहां से चली जाती है। इसके बाद कायला अपने रूम में आती है और अपने कुछ हॉट फोटोज खींचने लगती है। अगले दिन जब कायला स्कूल में अपने लॉकर के पास थी तब रिले उससे बात करने के लिए आती है और जब कायला अपने लॉकर को खोलती है तो उसमें ढेर सारे प्राइवेट फोटोज होते हैं क्योंकि दरअसल असल में कायला ने ही ये फोटो वहां पर रखे थे। इसके बाद जब कायला ये बात जाकर क्रिस को बताती है तब क्रिस उसे रिलैक्स करते हुए कहता है कि हम जल्द ही इसका पता लगा लेंगे कि ये किसने किया है। अब ये सब होने के बाद कायला रिले से माफी मांगती है और इस बात को भी एक्सेप्ट करती है कि हाँ मेरा ही हिस्ट्री टीचर के साथ अफेयर चल रहा था। साथ ही वो ये भी कहती है कि हिस्ट्री टीचर मुझे हरेस किया करता था। अब ये बात सुनकर रिले को उस पर काफी दया आती है इसलिए वो उसे माफ कर देती है। इन दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। उसी रात क्रिस भी जेस से मिलने के लिए उसके घर जाता है क्योंकि आज ये दोनों फिर से डेट पर जाने वाले थे। तभी कायला ट्रिसिया बनकर क्रिस को एक फेक मैसेज करती है और उसमें उसे अपनी गंदी फोटो सेंड करती है। इसके बाद कायला जानबूझकर ये मैसेज जेस को दिखाती है जिससे कि उसे ये लगे कि क्रिस का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और इस बात को लेकर जेस क्रिस से ब्रेकअप कर लेती है। अब क्रिस को यहाँ पर ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसे ये मैसेज भेज कौन रहा है। इसके बाद वो परेशान होकर अपनी कार में आकर बैठ जाता है। तभी कायला यहाँ पर आती है और वो क्रिस से बात करते करते उसके नजदीक आने लगती है, लेकिन क्रिस को ये सब ठीक नहीं लगता इसलिए वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करता और कायला को वहीं पर छोड़कर वहां से जाने लगता है। अब अगले दिन जब क्रिस क्लास ले रहा होता है तब कुछ पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं और ट्रिसिया को अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं क्योंकि दरअसल कायला ने ही कंप्लेंट कर दी थी कि ट्रिसिया ही उसके प्राइवेट फोटोज को लीक कर रही है, जिस वजह से ट्रिसिया को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद अगले सीन में हम रिले को देखते हैं जिसने की एक पार्टी अरेंज की थी जिसमें कि कायला भी इनवाइटेड थी। यहाँ पर कायला अपनी मदर को भी साथ चलने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं आती। अब पार्टी में काफी देर समय बिताने के बाद कायला मौका देखकर क्रिस के कमरे में जाती है जहाँ पर क्रिस जेस को मनाने के लिए लेटर लिख रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि कायला बातों ही बातों में उसके नजदीक आने की कोशिश करती है लेकिन इस बार क्रिस भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी कायला के नजदीक आने लगता है। अब उसी दौरान रिले भी वहां पर आ जाती है और वो इन दोनों की ऐसी हालत देखकर अपने डैड से काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसके फादर का कायला के साथ काफी लंबे समय से चक्कर चल रहा है। अब रिले को गुस्से में देखकर क्रिस उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन रिले उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। इसीलिए क्रिस अगले दिन स्कूल में भी रिले से बात करने की कोशिश करता है लेकिन रिले अभी भी उससे नाराज थी। खैर अब क्लास खत्म होने के बाद कायला की मोम क्रिस की क्लास में आती है और क्रिस को एक जोरदार चांटा मारती है क्योंकि रिले ने जेस को पिछली रात के बारे में सब कुछ बता दिया था। इसके बाद जेस कायला को अपने साथ लेकर जाती है लेकिन कायला नहीं जाना चाहती। वो अपनी मोम पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं क्रिस से प्यार करती हूँ और इसके अलावा मेरी एज भी 18 साल हो चुकी है और अब मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। दूसरी तरफ क्रिस रिले से मिलता है और अपने किए पर उससे माफी मांगता है। वो यहाँ पर उसे बताता है कि किस तरह से कायला मेरे नजदीक आने की कोशिश कर रही थी। अब पूरी कहानी सुनने के बाद रिले अपने पिता को माफ कर देती है और वो अपने पिता क्रिस से प्रॉमिस लेती है कि अब से वो कायला से कभी नहीं मिलेगा और क्रिस भी इस बात के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ अब कायला को यह समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो ट्रिसिया को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद जब कायला ट्रिसिया से मिलती है तो वो उससे सच बताती है कि मैंने ही तुम्हें झूठे केस में पुलिस से पकड़वाया था और इतना कहकर कायला जोर जोर से अपने आप को मारने लगती है। यहीं पर क्रिस भी अपनी बेटी रिले के साथ आ गया था, इसीलिए कायला यहाँ पर खुद को चोट पहुंचाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इसीलिए जब क्रिस उसके पास आता है तो वो कहती है कि मेरा ये हाल ट्रिसिया ने किया है
अब कायला को फिजिकली हर्ट करने के लिए पुलिस ट्रिसिया को फिर से अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कायला हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में रिले कायला से मिलती है, जहाँ पर कायला अपने किए के लिए उससे माफी मांगती है। यहाँ पर रिले उसे माफ करने के लिए मान तो जाती है, लेकिन वो उसे क्रिस से दूर रहने के लिए कहती है। अब रिले के वहां से जाने के बाद क्रिस कायला के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, लेकिन कायला ऐसा करने के लिए राजी नहीं होती, जिससे क्रिस समझ जाता है कि कायला मुझे लेकर ऑब्सेस्ड हो चुकी है और वो काफी सोचने के बाद स्कूल छोड़ने का फैसला लेता है। इसके बाद क्रिस स्कूल से अपना कुछ सामान लेने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर कायला भी आ जाती है और रिले से मिलती है। कायला रिले से कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से क्रिस को पा नहीं पाई, और इतना कहकर वो रिले के पेट में चाकू घुसा देती है। इसके बाद कायला क्रिस के पास जाती है और उसके गले पर चाकू रख के कहती है कि तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते और मैं किसी भी हाल में तुम्हें पाकर रहूंगी। क्रिस यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कायला उसके पैर पर हमला करती है, जिससे उसका सर टेबल पर टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। और ये आवाज वॉचमैन सुन लेता है और वो चेक करने के लिए अंदर जाता है। और दोस्तों, ये वही सीन है जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। इसके बाद वॉचमैन एक रूम में कायला को देखता है, जहाँ पर कायला उससे मदद मांगती है, जिसके बाद वॉचमैन मदद लेने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन तभी रिले घायल हालत में वॉचमैन से आकर कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, और अगर तुम नहीं भागे तो तुम भी मारे जाओगे। तभी पीछे से कायला उस वॉचमैन पर अटैक कर देती है, जिससे कि वो वॉचमैन भी मारा जाता है। और अब इसके बाद कायला रिले पर अटैक करती है। इस लड़ाई के दौरान ही रिले कायला से पूछती है कि तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया, जिस पर कायला उससे कहती है कि वो अभी आराम कर रहे हैं। इसके बाद ये दोनों लड़ते लड़ते एक रूम में आ जाती हैं। यहाँ पर कायला रिले को जान से मारने ही वाली होती है कि तभी रिले एक कैमरे से उसके सर पर अटैक कर देती है, जिससे कि कायला वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि पुलिस और एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहीं पर रिले और कायला दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि ये दोनों काफी घायल हो गई थीं। यहाँ पर सभी लोगों को कायला की सच्चाई के बारे में भी पता लग गया था। खैर, अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अब रिले भी अपने नए कॉलेज में पहुंच चुकी थी और क्रिस भी दूसरे स्कूल में अपने टीचर की जॉब को कंटिन्यू करता है। इसके बाद मूवी के लास्ट में जब रिले अपने कॉलेज जाती है, तभी हमें एक लड़की को उस पर नजर रखते हुए दिखाया जाता है, जो कि कायला होगी, और वो आगे भी इनका पीछा करेगी। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।